हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ, और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, वो पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना, आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ? मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। अच्छा। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। अच्छा। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? वो सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरुजी। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो? जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। हाँ। चक्कर है ऊपर का? कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जी 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 जिंद। जीजा जी? जी 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 जिंद। जिंद? अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले हैं, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे आप? बच्चे पत्नी को लेकर के क्या करेंगे? क्या क्यों? पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है। जवान है तो हमसे क्या मतलब? पत्नी आपको कह रही होंगी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। 16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग नहीं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ, प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। अब जब हम दूर हैं तो गांव नहीं जाते हैं, तो मतलब तो याद आती है? याद याद याद, बस याद रह जाती। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है? क्यों करना है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा।
शादी क्यों करनी है, कारण बताओ, क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। तो आप शादी कब करोगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को देखने के लिए चाहिए कोई, सही जो है। कि नहीं है। आपकी 2 बहनों की हो गई शादी? हाँ, हो गई। मेरी बीच वाले जीजू और मेरे बीच वाली दीदी और मैं और मेरी मम्मा साथ में नोएडा में ही रहते हैं। मैं जॉब करती हूँ। मैं तो जो आपके जीजू हैं वो फ्री में मिले थे कि पैसों में? उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा। मतलब अच्छा है। मैंने ढूंढा था उनके लिए। सिस्टर की जब शादी अपने मैंने लिए कराई। फ्री वाला ढूंढ, उन दीदी के लिए ढूंढा तो अपने लिए भी ढूंढ लो ना। क्योंकि अगर दहेज चलता रहा तो सीधा आप गरीबों ऐसा के सुनो, बच्चे शादी ये नहीं दहेज कर कैसे पाएंगे। बंद होगा मैं बताऊं। जो लड़का दहेज ले उस सास को ससुर को बहू एताब की तरह बोल देगा, सुनो पानी नहीं मिलेगा, हाँ पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ये अच्छा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई। अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है। अब उसको कैसे कह रही है? दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई। अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है? कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। जी अब झगड़ा कैसे करती हैं? शंकर भगवान की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। लव मैरिज करना है? हाँ। करो, किससे करना है कोई लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया की क्या लग रही है? साली। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? ऐसे ही बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी, अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता, आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है।
क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। तुम्हारा कहने का इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। आप ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता? मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। आपका कोई सवाल है? गुरुजी, हाँ एक सवाल है मेरा। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए। बात तो सही है। और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? ये समस्या है क्या बोलने का? और माता गांधारी जैसी हो तो बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए। मैं नहीं मानता। स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा, शकुनी जैसा है? नहीं। तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं।